सांप धरती के सबसे सम्मोहक प्राणी हैं। इनकी चकत्तेदार खाल वाली इनकी दुबली पतली छरहरी सी काया बिल्कुल शाही तरीके से आगे बढ़ती है। ये इन पर बड़ी रफ्तार से और छिपकर चलते हैं। इनकी छरहरी और लहरदार काया पर आपको दुनिया के कुछ अनूठे रंग और पैटर्न देखने को मिलेंगे। आज हम इनकी रहस्यमय जिंदगी के हर पहलू की जांच करेंगे। ये कैसे मिलन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, शिकार और भोजन करते हैं और अपने आसपास की दुनिया को महसूस करते हैं। हम सब कुछ बड़ी तफसील यानी विस्तार के साथ बताएंगे। सांप धरती के कोने कोने में फैले हुए हैं। ये जमीन पर, पेड़ों पर और पानी में सब जगह रहते हैं। इनकी 3000 प्रजातियां हैं और सभी जन्मजात शिकारी होती हैं। अंडे से निकले महज 10 इंच के गाटर स्नेक से लेकर करीब 10 मीटर लंबे एनाकोंडा तक सबको जीने के लिए शिकार करना होता है। अगर इनकी भूख शांत हो जाए तो सारे सांप अकेले और शांति से रहना पसंद करते हैं। बस मिलन के वक्त ये मादा के पास जाते हैं। लैटिन अमेरिका के वर्षावनों में एक मादा रेनबो बोआ बच्चे पैदा करने की तैयारी कर रही है। लेकिन पहले इसे अपनी केंचुली छोड़नी पड़ेगी। बाकी जानवरों की अपेक्षा सांप पूरी उम्र बढ़ते रहते हैं, लेकिन इनकी त्वचा वैसी की वैसी बनी रहती है। ऐसे में अपनी पुरानी तंग और सूखी चमड़ी में ये बोआ बड़ी मुश्किल से चल रही है और इसे उतारने की कोशिश कर रही है। साल में 3 या 4 बार ये मादा ऐसा करती है। अपनी त्वचा या केंचुली को आसानी से उतारने के लिए सांप अपनी नई और पुरानी चमड़ी के बीच एक बहुत तेज गंध वाला तेल छोड़ते हैं। बोआ की त्वचा अभी भी गीली है, इसलिए इसमें चमक नजर आ रही है। इस उच्च तकनीक वीडियो फिल्म के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह रेनबो बोआ को उसका नाम मिला है। इसकी चमड़ी का हर खांचा एक प्रिज्म की तरह है, जिससे टकराने के बाद रोशनी कई रंगों में बट जाती है। लेकिन रंगों की बजाय इसकी नई त्वचा की गंध नर को अपनी तरफ आकर्षित करती है। हवा में घुली इसकी गंध से उत्तेजित होकर नर बोआ रात को मादा का पीछा कर रहा है। जब आखिरकार वो मादा के पास पहुंचा तो उसने मादा को अपने शिकंजे में कस लिया है और मिलन का खेल शुरू हो चुका है। चौंक खाने वाली ये मादा गाटर स्नेक काफी परेशान दिख रही है और क्यों ना हो ये थोड़ी ही देर बाद 30 रेंगते हुए बच्चों को जन्म देने वाली है। आज तक ये अनोखी घटना कभी किसी हाई डेफिनेशन कैमरा पर कैद नहीं की गई है। हर नन्हा बच्चा अपने पारदर्शी अंडे से कुछ ही सेकंड में बाहर आ जाता है।
सांस लेने के लिए बच्चों को तेजी से निकलना पड़ता है। आधे घंटे के अंदर सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। बस माँ का फर्ज पूरा हो चुका है। नवजात बच्चों को अपनी देखभाल खुद ही करनी होगी। इनमें से बस 2 बच्चे ही वयस्क हो पाएंगे, बाकी शिकारियों के हाथों मर जाएंगे। जिंदा रहने के लिए इनका शिकार करना जरूरी है। इनके मुड़े हुए दांत शिकार पर उसी तरह घुसकर पकड़ बना लेते हैं जैसे इस केंचुए के भीतर घुस गए हैं। इसे जिंदा निगल लिया गया है। अब सांप के पेट में मौजूद अम्ल के कारण ये तुरंत मर जाएगा। पैदा होने के आधे घंटे के अंदर इस सांप ने दिखा दिया है कि ये कितना खतरनाक जन्मजात शिकारी है। सारे सांप इस तरह फौरन बच्चे पैदा नहीं करते। ज्यादातर सांप अंडे देते हैं। अमेरिकन मिडवेस्ट में कॉर्न स्नेक खेतों के बाड़ों और फसलों के आसपास रहते हैं और यहाँ बड़ी तादाद में पाए जाने वाले रेंगने वाले प्राणियों की दावत उड़ाते हैं। इस मादा ने 1 सप्ताह पहले मिलन किया था और अभी-अभी इसने अपने घोंसले में 8 अंडे दिए हैं। अब इसका फर्ज पूरा हो गया है। अब ये यहाँ कभी नहीं लौटेगी। 3 महीने बाद अंडों में कैद ये बच्चे मुड़ तोड़ कर और रेंग कर अपने खोल से बाहर आ जाते हैं। इनके नथुने के बाहर मौजूद एक नन्हा दांत खोल की सतह पर छेद करने में इनकी मदद करता है। बाहर निकलने के बाद ये अक्सर अपने खोल में वापस लौट जाते हैं और कई घंटों तक वहां आराम करते हैं। दो दिन बाद ये अपने खोल से फिर बाहर आ जाएंगे। अपने घोंसले से दूर जा रहे ये नवजात सांप काफी जोखिम उठाकर जा रहे हैं। अन्य सांपों की तरह ये भी जिंदा रहने के लिए कई ताकतवर संवेदकों या सेंसर्स पर निर्भर करते हैं। सांपों की महसूस करने की ताकत इंसानों से अलग होती है। इनके सिर के दोनों तरफ मौजूद आंखें और पलकों के गड्ढे इस वाइपर को नजारा काफी बड़ा दिखाती है। इसकी कड़ी चमड़ी इसकी आंखों को घने वर्षावन में मौजूद नुकीली शाखाओं से बचाती है। सांपों की पलकें नहीं होती, इसलिए ये पता करना मुश्किल होता है कि ये सो रहे हैं या बस पड़े-पड़े आराम कर रहे हैं। वाइपर की खुली हुई ये आंखें काफी चमत्कारी लग रही हैं, लेकिन इस मादा सांप की नजर उतनी तेज नहीं होती। सांपों को चलती फिरती या हिलती डुलती चीजों का पता फौरन चल जाता है, लेकिन स्थिर चीजों को वो उतनी अच्छी तरह नहीं देख पाते। ये मादा अपनी जीभ के सहारे अपनी दुनिया को अच्छी तरह समझ लेती है। सांप जीभ के सहारे सूंघते हैं। जब सांप अपने आसपास खोजबीन करना चाहते हैं, तो ये अपनी जीभ लपलपाते हैं और हवा में घुले मिले गंध के कणों को वो पहचान लेते हैं। ये नन्ही जीभ इंसानों की नाक से 10,000 गुना ज्यादा संवेदनशील होती है। कटी हुई जीभ सांपों को एक साथ अलग-अलग दिशाओं से कई तरह की गंध लेने की काबिलियत देती है। जैसे ही ये चूहा आगे बढ़ता है, ये हवा में गंध के कण छोड़ता रहता है। सांप गंध के इन कणों को पकड़ लेता है और अपनी जीभ के सिरे को अपने मुंह में ऊपर की ओर बने एक अंग में डालकर दबाता है। यहाँ इन कणों को पहचान कर उनका विश्लेषण किया जाता है।
और सांप गंध की बनावट के सहारे जीव की आकृति को पहचान लेता है। इससे सांप अंधेरे में भी अपने शिकार की स्थिति और उसके आकार को बारीकी से समझ लेता है। पहचानने की इतनी अनोखी काबिलियत के जरिए सांप का अंदाजा कभी गलत नहीं साबित होता। ये हमला इतना तेज होता है कि चूहे को समझ में ही नहीं आता है उसे क्या हुआ है। हालांकि रैटल स्नेक के भीतर 300 चूहे को मारने जितना जहर होता है, लेकिन ये उतना ही जहर उगलता है जितना इस चूहे को मारने के लिए जरूरी है। जैसे ही चूहा बेहोश होता है, रैटल स्नेक धीरे धीरे इसे निगल लेता है। महज 15 मिनट में ऊष्मा छोड़ रहा ये चूहा सांप की ठंडी काया के भीतर समा जाता है। अपने भोजन को पूरी तरह पचाने में सांप को कई दिन लग जाते हैं। इसके बाद ये फिर से चल पड़ता है और पथरीले इलाके को आसानी से पार करता चला जाता है। चलता फिरता ये सांप किसी अजूबे से कम नहीं होता। बिना हाथ पैर की ये काया, जिसमें छिपी है अपार ताकत और जबरदस्त फुर्ती। हाथ पैर ना होने के बावजूद सांप धरती पर जितनी तरह के अलग अलग इलाकों में रहते पाए गए हैं, शायद ही ऐसा कोई दूसरा जीव पाया गया हो।
सांप के चलने का सबसे आम तरीका है लहरदार तरीका, जिसमें उसकी काया अंग्रेजी के एस अक्षर जैसी लहर बनाते हुए आगे बढ़ती है। उबड़ खाबड़ जमीन पर चलने के लिए सांप अपने पीछे के निचले हिस्से के सिरों का इस्तेमाल करता है। नीचे से देखने पर आपको नजर आएगा कि इसके पेट का हर हिस्सा किस तरह से सरक रहा है। इसकी रीढ़ की हड्डी में करीब 500 हिस्से होते हैं। इन्हीं की वजह से सांप धरती के सबसे लचीले प्राणी होते हैं। कुछ ऐसी गिनी चुनी बाधाएं होती हैं जिन्हें ये पार ना कर पाएं, और कुछ ही ऐसी छिपने की जगह हैं जहां ये रेंग कर घुस ना सके। एक केप्ड कोबरा की पीठ पर कैमरा लगाकर ली गई इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि किस तरह सांप अपने इलाके को पार करता है। लाखों सालों के अभ्यास के बाद सांप ने चलने के इस तरीके में महारत हासिल की है। कहा जाता है कि करीब 10 करोड़ साल पहले सांप प्रागैतिहासिक छिपकलियों से विकसित हुए हैं। ये प्राचीन सरीसृप जमीन को खोदकर सुरक्षित जगहों पर चले जाते थे। जमीन पर अच्छी तरह से चलने के लिए आखिरकार इनके हाथ पैर लुप्त हो गए और इनकी देखने की काबिलियत खत्म हो गई, क्योंकि धरती के भीतर इसके होने का कोई मतलब नहीं था। कुछ सांप आज भी इसी तरह से रहते हैं। अपने पुरखों की तरह खुदाई कर रहा पेरू का ये फॉल्स कोरल स्नेक करीब करीब अंधा है और अपना ज्यादातर वक्त जमीन के अंदर गुजारता है। छिपकलियां सांप की पूर्वज हैं, इसके सुराग आज भी मौजूद हैं। बोआ सांप के एक्सरे से पता चला कि इसके भीतर एक छिपी हुई पिछली हड्डी मौजूद है। जब सांप धरती के भीतर से ऊपर आए तो अलग अलग इलाकों में चलने के लिए इन्होंने अलग अलग तरीके विकसित कर लिए। नमीबिया के रेगिस्तान की रेत एकदम तपती रहती है, लेकिन इस मुश्किल इलाके में चलने के लिए इस साइड वाइंडर ने अपना तरीका खोज लिया है। बगल बगल में चलने की प्रक्रिया के 2 हिस्से होते हैं। सबसे पहले तो सांप अपना सिर उठाता है, उसके शरीर का सामने वाला हिस्सा जमीन से ऊपर होता है और बगल की तरफ गति करता है। फिर यही प्रक्रिया उसके शरीर के पिछले हिस्से में होती है। इस प्रक्रिया को नीचे से और धीमी गति में देखने से पता चलता है कि इसका शरीर लगातार लहरदार तरीके से चलता चला जाता है। ऐसे में एक बार में इसकी चमड़ी का बहुत कम हिस्सा नीचे की गर्म रेत के संपर्क में आता है। इस प्रभावशाली तकनीक का इस्तेमाल करके साइड वाइंडर बहुत दूर तक चल सकते हैं और करीब 300 मीटर ऊंचे यानी दुनिया के सबसे ऊंचे रेत के टीलों पर भी चढ़ जाते हैं। सांप पानी में शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। कई सांपों की तरह केप्ड कोबरा भी इंसानों की बस्ती के आसपास ही रहता है।
दक्षिण अफ्रीका में ये तालाबों और झीलों में अक्सर पाया जाता है और तैरने के अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन करता है। अपनी लहरदार गति से कोबरा का बदन बगल-बगल में तेजी से चलता है। वो स्विमिंग पूल में कुछ इस तरह से चलता है कि इस पर नजर ही नहीं पड़ती। सांपों की कुछ प्रजातियां अपनी सारी जिंदगी पानी में ही बिता देती हैं। अमेज़न के वर्षा वन में रहने वाला ये हरा एनाकोंडा नदी के उथले पानी में अपना घर बनाता है। ये 10 मिनट तक पानी में पूरी तरह से डूबा रह सकता है। इसका वजन करीब 225 किलो तक हो सकता है। एनाकोंडा दुनिया के सबसे भारी भरकम सांप होते हैं। ये करीब 10 मीटर लंबे होते हैं और इनकी मोटाई करीब 1 मीटर तक हो सकती है। इस सब के बावजूद एनाकोंडा काफी फुर्तीले तैराक होते हैं। जमीन पर एनाकोंडा और पफ एडर जैसे अन्य भारी भरकम सांप इतने मोटे होते हैं कि लहरदार गति नहीं कर सकते। इसलिए ये अपने पेट पर बने खांचों को बुलडोजर के पट्टों की तरह इस्तेमाल करके सीधे रास्ते पर चलते हैं। नीचे से देखने पर आप पाएंगे कि पेट की त्वचा लहरदार तरीके से जमीन को छूती हुई आगे बढ़ती है, बिल्कुल इल्ली की तरह। सांप पर लगे हुए कैमरे से आप पफ एडर के शानदार नियंत्रण और एक समान गति को देख सकते हैं। इल्ली की तरह लहरदार तरीके से आगे बढ़ते हुए पफ एडर छिपकर अपने शिकार के पास पहुंचता है और घात लगाकर हमला कर देता है। सांप बड़े कुशल शिकारी होते हैं। इनके शिकार को इनके आने की आहट तक नहीं मिलती। शिकार के मामले में अफ्रीका का ब्लैक मांबा सबसे कुशल और सबसे खतरनाक माना जाता है। लंबा और झरहरा, ये सांप दुनिया का सबसे फुर्तीला सांप होता है। ये दुनिया का सबसे आक्रामक सांप भी है। तंग किए जाने पर ये गुस्सैल सांप अक्सर हमला कर देता है। जंगल में तो ये मनुष्य को हरा सकता है। तेज रफ्तार पर चलते हुए भी ये किसी भी दिशा में बड़ी आसानी और बड़ी बारीकी से हमला कर सकता है। ये करीब 2 मीटर की दूरी से हमला कर सकता है। मांबा का जहर इसके शिकार को बड़ी तेजी से मार डालता है। एक बार में ब्लैक मांबा सांप करीब 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, जो आराम से दौड़ते एक घोड़े की रफ्तार होती है। शिकार का पीछा करने के बाद ब्लैक मांबा अपनी 3.5 मीटर लंबी काया के 1/3 हिस्से को हवा में उठा लेता है। ये अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डालना पसंद करता है। इसके ताबूतनामा सिर और काले स्याह मुंह की वजह से ही शायद अफ्रीकी लोग इसे मौत की छाया कहते हैं, और ये सही भी है। ज्यादातर सांपों के उलट ये अपने शिकार को कई बार काटता है। इसके जहर की 2 बूंद 20 मिनट में जान ले सकती हैं।
अमेज़न नदी के कछार में एक और खतरनाक शिकारी शिकार करने निकला है। ये है एनाकोंडा। ये अपने शिकार को जहर से नहीं मारता, ये उन्हें मरोड़ डालता है। गुस्सैल ब्लैक मांबा की बजाय एनाकोंडा योजना बनाकर और कुशलता के साथ शिकार करता है। ये उथले पानी में शिकार के लिए घात लगाता है। शिकार के लिए ये सतह पर आता है और फिर पानी के भीतर चला जाता है। ये अपने शिकार को हैरत में डालकर हमला करता है। बतख का ये झुंड नहीं जानता कि नीचे कौन छिपा है। एनाकोंडा के ताकतवर जबड़े बतख को जकड़ लेते हैं और उसे पानी के भीतर खींच लेते हैं। जैसे जैसे ये सांस छोड़ती है, इस पर सांप का शिकंजा कसता चला जाता है और जल्दी ही इसका दम घुट जाता है। सारे सांपों की तरह एनाकोंडा अपने जबड़ों को काफी बड़ा खोल लेते हैं, इसलिए ये अपने सिर से कई गुना बड़े शिकार को भी निगल लेते हैं। एक बड़ा एनाकोंडा किसी मगरमच्छ को भी निगलने की काबिलियत रखता है। कहा जाता है कि ये एक इंसान को भी इसी तरह से निगल सकता है। तरह के सांपों के काटने से मरते हैं। जहां जहां इंसान जाते हैं, सांप भी चले आते हैं। इंसानों का भोजन चूहों और इसके जैसे सरीसृपों को आकर्षित करता है और ये सरीसृप सांपों को आकर्षित करते हैं। खेतों के पालतू जानवर भी सांपों को आकर्षित करते हैं। दोपहर के बाद अफ्रीका का ये गांव व्यस्त नजर आ रहा है। ऐसे में कोबरा पर किसी की कोई नजर नहीं पड़ी है। एक मुर्गी से इसकी भूख मिट जाएगी। ये संभल के गांव के भीतर घुसा चला जा रहा है। लेकिन इसके हमले को नाकाम कर दिया गया है। अपने नुकीले नाखूनों और तेज दांतों की वजह से कुत्ते खतरनाक दुश्मन साबित होते हैं। सांप ने डराने और बड़ा दिखने के लिए अपना फन काढ़ लिया है। लेकिन कुत्तों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। लेकिन कोबरा के पास एक गुप्त हथियार होता है। अपने बचाव का आखिरी उपाय आजमाते हुए आंखों के ऊपर कर देता है। इससे फौरन दर्द होने लगता है। अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो अंधापन आ सकता है। कुत्तों की आंखों में पड़े जहर को फौरन पानी से धोना चाहिए। दर्द और शोर के इस माहौल में सांप चुपके से भाग निकला है। इसकी भूख तो शांत नहीं हुई, लेकिन जान बच गई है।
जहां तक मुमकिन हो सांप इंसानों से दूर ही रहना चाहते हैं। लेकिन अगर संघर्ष की कोई नौबत आए या अचानक आमना सामना हो जाए तो सांप खतरनाक साबित होते हैं। खुद को बचाने के लिए ये खतरनाक हमले करते हैं। मध्य और दक्षिण अफ्रीका में फेडरलैंड्स नामक ये सांप इंसानों की जान लेने के लिए मशहूर है। हर साल ये 2000 लोगों की जान लेता है। मिट्टी के रंग की काया होने की वजह से ये रास्तों पर मौजूद होते हुए भी फौरन नजर नहीं आता और अक्सर बेखबर इंसानों को अपना निशाना बना लेता है। ये इमारतों की तरफ भी आकर्षित होता है जहां का फर्श दिन भर की धूप से गर्म हो चुका होता है। अगर माँ या बच्चे में से कोई भी इस वक्त अपना पैर नीचे रखे तो कुछ ही घंटों में उसकी जान जा सकती है। इसमें इतना जहर होता है कि दोनों को दो दो बार मौत की नींद सुला सके। इसे गर्म खून वाले प्राणियों की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। ये जानती है कि ये उनसे आकार में काफी छोटी है। ये अपनी पूंछ फड़फड़ा रही है, जो चेतावनी का संकेत है। जब लोग इसके करीब आते हैं तो रैटल स्नेक एक खतरनाक आवाज करके उनको सचेत कर देता है। रैटल स्नेक जितना ज्यादा उम्र का होगा इसकी ये आवाज उतनी ही ज्यादा होगी। जितनी बार ये अपनी पूंछ को खनखनाता है इसकी त्वचा का एक छोटा सा हिस्सा निकल जाता है, जिससे इसकी पूंछ और ज्यादा कड़ी और खनकदार हो जाती है। एक और खतरनाक सांप है जो अपनी दुश्मनों को फुंकारने की अपनी तेज आवाज से डराता है। इसीलिए इसे नाम दिया गया है पफ एडर।